एफर्मेशंस विल वर्क फॉर यू और नॉट। कई लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि एफर्मेशंस काम भी करते हैं कि नहीं। ऐसा मुझे बहुत बार कई लोगों ने पूछा है। एफर्मेशन सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि और कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके थॉट्स हैं। ऐसे थॉट्स जो कि फेवर में होते हैं आपकी डिज़ायर के। अब मान लीजिए आपको एक स्पेसिफिक पर्सन को जब आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपकी डिज़ायर क्या होगी कि आप उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ या तो मैरिड है या रिलेशनशिप में है या आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये चीज़ बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट हमारे किस तरह के थॉट्स रहते हैं, डोमिनेंट थॉट्स। ज़्यादातर हम किस तरह की बातें हम सोचते हैं, स्पेशली अपने डिज़ायर्स को लेकर के हम किस तरह की बातें सोचते हैं। तो डेफिनेटली एफर्मेशंस, येस दे डू वर्क। और कई बार आपने सुना होगा कि रोबोटिक एफर्मेशंस क्या होते हैं। रोबोटिक एफर्मेशंस कुछ नहीं है। रोबोटिक मीन्स कि आपको कॉन्स्टेंटली माइंडलेसली रिपीट करना है। जैसे अगर एक एफर्मेशन हम ले लें कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई स्पेसिफिक पर्सन, या फिर आई एम इन अ रिलेशनशिप विद माई स्पेसिफिक पर्सन, देन रोबोटिक एफर्मेशंस वो होगा जब आपको माइंडलेसली बिना कुछ दिमाग लगाए उन्हीं एफर्मेशंस को रिपीट करना है। क्या रोबोटिक एफर्मेशंस काम करते हैं? यस। इन केस आपको बिलीव नहीं हो रहा है एफर्मेशंस पे, तब भी आप रोबोटिक एफर्मेशंस करके आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो एफर्मेशंस पे अगर आपको बिलीव हो रहा है तब तो कोई इशू ही नहीं है। आप अपने इमेजिनेशंस का यूज़ करके एफर्मेशन अच्छे से बोल सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो इमेजिन नहीं कर पा रहे होते हैं, उनके लिए क्या है ना, रोबोटिक एफर्मेशंस आर रियली गुड। क्योंकि एक नेगेटिव पैटर्न जब माइंड में चल रहा होता है, या आपको डाउट होता है या फियर्स होते हैं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली काम आएगा कि नहीं, तो एक लूप में आपका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स सोच रहा होता है लगातार। इस थॉट प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए रोबोटिक एफर्मेशंस यूज़ करने चाहिए। ओके, जैसे आप डाउट कर रहे हो कि वेदर आपको आपकी मैनिफेस्टेशन मिलेगी कि नहीं, स्पेसिफिक पर्सन इग्नोर कर रहा है, मान नहीं रहे हैं, या उसने मुझे बोला कि ही डज़ नॉट लव मी और वट एवर। ये सारे आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। अगर ये कॉन्स्टेंटली लूप में ये चल रहे हैं, ओके, दिन भर आप यही सोचते रहते हो, ये सुबह के 10-15 मिनट निकाल करके आप एफर्मेशंस करते हो, बट दिन भर अगर आपके नेगेटिव थॉट्स, डाउट्स एंड फियर्स चलते रहते हैं, तब ये ज़रूर है कि मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा या तो। ओके, तो इस लूप को ब्रेक करने के लिए माइंडलेस रिपीटिशन ऑफ एफर्मेशंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये साइकिल ब्रेक होती है, आप एक काम स्टेट में आ जाते हो, अपने आप को शांत महसूस करते हो। ओके, जो नेगेटिविटी थी, जो एंग्शियसनेस आपको फील हो रही थी, उससे आपको एक ब्रेक मिलता है। इसी वजह से जब भी आई टेल माई क्लाइंट्स कि जब भी आप अपने डिज़ायर के बारे में सोच रहे हो, उस टाइम पे आपको एफर्मेशन करनी चाहिए। क्योंकि कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि कितने टाइम तक एफर्मेशन हमें करना है, कितनी बार एफर्मेशन करना है, कि सुबह करना है कि शाम को करना है या सोने से पहले करना है। आई टेल देम, व्हेनेवर यू थिंक ऑफ योर डिज़ायर, जब भी आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचो, प्लीज़ रिपीट योर एफर्मेशंस, माइंडलेसली रिपीट करिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि जब भी आप डिज़ायर के बारे में सोच रहे होते हैं ना, कई बार हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं कि बट उसने तो ऐसा कहा था, उसने ये कहा था, उसने मना किया था। तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए जब आप डिज़ायर के बारे में सोचो, तब आपको अपने एफर्मेशंस रिपीट करने हैं। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट कर रहे हो, ओके, अब आपको एक सेंसेशन हो गया कि मेरा दिमाग अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट सोच रहा है। स्टार्टिंग पे मैंने अंडरलाइन इसीलिए किया है कि जैसे ही नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट हो रहे हैं, हमें उसी समय उस पैटर्न को ब्रेक करके अगेन अपने एफर्मेशंस रिपीट करने हैं। ही लव्स मी, ही टेक्स केयर ऑफ मी, वी आर हैप्पीली इन अ रिलेशनशिप टुगेदर, वी आर मैरिड टुगेदर हैप्पीली, एंड वट एवर योर एफर्मेशंस आर, आपको उसी समय स्पाइरल होने से पहले, जैसे ही आपको लगता है आप स्टार्ट कर रहे हो नेगेटिव थॉट्स, दिमाग स्टार्ट कर रहा है नेगेटिव सोचना, तो उसी टाइम पे आपको रोबोटिक एफर्मेशंस शुरू कर देने चाहिए। इसी वजह से आई टेल
एवरीबडी, इट डज़ नॉट मैटर कि आप एफर्मेशंस पे बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ओके अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन से बस आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर ले रहे हो, अपने डाउट्स को कंट्रोल कर ले रहे हो, फियर्स को कंट्रोल कर ले रहे हो, योर एफर्मेशंस आर वर्किंग, ओके। साइंस लोग ढूंढना शुरू कर देते कि व्हाट इज़ माई साइन, कोई यूनिवर्स साइन भेजेगा या कोई आपको मूवमेंट दिखेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने तरफ से आपको जो करना है, जैसे बोला जाता है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, एग्जैक्टली वही करना है। अपने एफर्मेशंस करिए जो आपकी डिज़ायर है उससे रिलेटेड। साइंस और सिग्नल्स और टैरो रीडिंग्स, इवन दो आई एम अ टैरो रीडर, आई नेवर सजेस्ट कि जो आपको डिज़ायर्स जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए बार बार आप रीडिंग लेते रहो। डोंट डू दैट, ओके। उसमें क्या होता है, जब आप रीडिंग ले रहे हो या जब आप डाउट कर मतलब इट्स साइंस देख रहे हो, तो मतलब कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे डाउट्स हैं, ओके। और ये डाउट्स अगेन, डाउट्स, फियर्स, नेगेटिव थॉट्स आपके मैनिफेस्टेशन को डिले करते रहते हैं। मैं अभी भी ये नहीं कहूँगी कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगा, बट इट विल डिले द प्रोसेस फॉर आई डोंट नो, बहुत टाइम लगेगा। इस वजह से आपको रोबोटिक एफर्मेशंस करते रहने चाहिए। एंड कई बार ऐसा होता है बिकॉज वी आर ह्यूमंस कि आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डाउट्स बढ़ जाते हैं। नो प्रॉब्लम, एक दिन का ब्रेक दीजिए, कुछ मत करिए, ओके। क्राई इट आउट, जो मतलब आपको बेटर फील करने के लिए वट एवर यू कैन डू दैट, ओके। लिसन टू योर इंट्यूशन एज वेल एंड गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। बट आपको वहाँ से दोबारा से अपने आप को पिक करना आना चाहिए, ओके। सो इवन दो आपको अपने एफर्मेशंस पे बिलीव नहीं हो रहा है, रोबोटिक एफर्मेशंस कैन स्टिल वर्क फॉर यू, ओके। ऑल द बेस्ट।